इस समय आप तस्वीरें देख रहे हैं अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया की नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग की ये तस्वीरें हैं। एपीआई के नेशनल प्रेसिडेंट विजय मानकर जी लंबे समय के बाद एनईसी और सीजीसी की एक मीटिंग नागपुर में आयोजित किए थे, ऑर्गेनाइज किए थे, जिसमें आज ये मीटिंग संपन्न हुई और इसमें नीति वही, आयाम वही, बस नाम नया, कुछ इस तरह का स्लोगन दिया गया है। क्या इसके मायने हैं, किस तरह की पार्टी की नीति है और साथ में बस नाम नया, ये बातें क्यों आई है, ये हम समझेंगे मानकर साहब से। तो सर बताएंगे, सबसे पहले आपने जो स्लोगन दिया है पार्टी के बैनर तले, बस नाम नया, क्या इसके हम मायने निकाले, किस तरह का इसके माध्यम से मैसेज आप देना चाहते हैं पार्टी कार्यकर्ताओं को, देश के लोगों को, प्रदेश के लोगों को? यमलेश जी, आज का जो ये मीटिंग है राष्ट्रीय लेवल का एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग है, जिसमें देश भर से पार्टी के पदाधिकारी आए हुए हैं। और आज हमने एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया का नाम जो हम इसको एक विस्तार अच्छा नाम देना चाहते थे, तो उसके ऊपर आज हमने निर्णय लिया है और कुछ नामों का सुझाव अभी हम करने जा रहे हैं। उसमें से जो भी नया नाम आएगा वो हम आपको कम्युनिकेट करेंगे। बट बेसिकली ये सारे नाम साइंस को, डेमोक्रेसी को, ह्यूमैनिटी को जो है वो प्रमोट करते हैं। इस तरह के नाम हैं। उसमें से एक नाम जो भी आएगा वो हम आपको बताएंगे। नाम बदलने की वजह क्या निकल कर सामने आई सर? क्या किस लिए ज़रूरी पड़ा आपको नाम बदलना, या नाम बदलने के लिए क्यों विचार करना पड़ा? देखिए यमलेश जी, अभी जो दौर है ना, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का दौर है। यहाँ से आगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी का दौर है। जो देश, जो लोग, जो समाज, जो राज्य, जो कम्युनिटीज़ ज्ञान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी को, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करेगी, वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएगी दुनिया के अंदर में। और इसलिए हम चाहते हैं, इंडिया में इसकी बहुत कमी है। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम विकसित भारत बनाएंगे। मैं कह रहा हूँ कि विकसित भारत बन ही नहीं सकता यदि वो भारत वैज्ञानिक भारत ना हो। तो हम साइंस को प्रमोट करना चाह रहे हैं, डेमोक्रेसी का रियल मॉडल जो है उसको प्रमोट करना चाह रहे हैं, और मानवता को प्रमोट करना चाह रहे हैं। इसलिए हमने नाम को एक जो है वो नया आयाम दिया है। लंबे समय के बाद चूंकि आपने मीटिंग ऑर्गेनाइज की, सर मीटिंग बुलाई नागपुर में, क्या मैसेज आपने खासकर पार्टी के कार्यकर्ताओं को, जिस तरह से नाम बदलने की बात हो रही है, तो इसे लेकर क्या कुछ व्यापक तैयारियां करने के लिए सुझाव दिए, निर्देशित किया है? पार्टी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। बड़े सूझबूझ वाले ऑफिस बेरर्स है एपीआई के, और सभी लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि हमें ज्ञान, विज्ञान और मानवता से आगे जाना है, और उस तरह के नाम को उन्होंने चॉइस किया। सभी लोग आने वाले जो चैलेंजेस है इंडिया के लिए, उसके लिए तैयार हैं। बीजेपी को हम बहुत बड़ा चैलेंज देंगे, पॉलिसी लेवल पर, पॉलिटिकली भी देंगे। और 2029 की जो तैयारी है, उस तैयारी में हम लग जाएंगे, अभी से लग जाएंगे, मान लीजिए। एक स्लोगन है सर, नाम में क्या रखा है, काम जरूरी होता है। आप तो काम पीछे छूट रहा है, कहीं ना कहीं नाम बदल रहा है, इसके क्या हम मायने निकाले सर? नहीं, काम तो हम पॉलिसी लेवल पर करते ही रहे हैं, लेकिन एक अच्छे नाम की भी ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया में तो लोगों को थोड़ा धीरे समझ में आता है। तो हम चाहते हैं कि नाम से भी एक क्लैरिटी हो जाए कि हम किस तरह का काम करना चाहते हैं। काम तो हम पॉलिसी के लेवल पर करते ही रहे कि भाई हर व्यक्ति को, जैसे मैं सिंपल में कहूँ, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार, सामाजिक सुरक्षा और सुख समृद्धि, ये जो बेसिक चीज़ें हैं, इंडिया को साइंटिफिक और ह्यूमैनिटेरियन इंडिया बनाने के लिए हर व्यक्ति और परिवार, हर स्टेट, हर कम्युनिटी के लोगों को, हर क्लास के लोगों को किन चीज़ों की ज़रूरत है, उस पर तो पॉलिसी पे हम काम करते ही आए हैं। और आप इस विषय में जानते हैं कि भाई 16 बिल्स हमने दिए, पिटीशन दिए। अभी मेरा लेटेस्ट जो पिटीशन है वो 80 लाख जो ट्रक ड्राइवर्स है या हेल्पर्स है, क्लीनर्स है, उनको कैसे प्रोविडेंट फंड मिले, बोनस मिले, मिनिमम वेजेस कैसे मिले, लीव विथ वेजेस कैसे मिले, ग्रेजुटी कैसे मिले, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कैसे मिले, और साथ में जो है उनको मेडिकल ट्रीटमेंट कैसे मिले, ये सब चीज़ों पर अभी एक लेटेस्ट पिटीशन किया। हमारे पार्टी का एक पदाधिकारी भी अपने अपने राज्यों में पब्लिक प्रॉब्लम्स पर काम करते हैं। तो काम तो हम करते ही रहे हैं, पर अब हमारी जो आइडिया है ज्ञान, विज्ञान और मानवता की, वो नाम के साथ कम्युनिकेट हो, इस सोच से हमने नाम में बदलाव किया है। साइंस, डेमोक्रेसी और ह्यूमैनिटी की आप बात कर रहे हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, नॉलेज की बात कर रहे हैं, ज्ञान, विज्ञान की आप बात कर रहे हैं, लेकिन देश में अधिकांश पार्टियां हैं, सत्तारूढ़ पार्टी हो चाहे मुख्य विपक्षी दल की पार्टियां हो, ज़्यादातर धर्म के इर्द गिर्द राजनीति कर रही है। क्या इसके नुकसान देश को भुगतने पड़ सकते हैं? और आप जिस चीज़ों की बातें कर रहे हैं फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की, तो इसमें क्या संभावनाएँ आपको नज़र आ रही हैं? देखिए, जो भी पार्टियां ज़्यादा धर्म या इतिहास को या जाति को
या ऐसी चीज़ों को जो है वो कुरेद रही है या उस पर गलत राजनीति कर रही है, वो देश को आगे नहीं ले जा रहे, वो देश को पीछे ले जा रहे हैं। एक चीज़ को हमको समझ लेना चाहिए कि 142 करोड़ का हमारा देश है, 2050 तक लगभग 160 करोड़ हमारी आबादी हो जाएगी। और मोदी जी जो है प्राइम मिनिस्टर, मैं इनको झूठा प्राइम मिनिस्टर कहता हूँ, इसलिए झूठा कहता हूँ, वो कह रहे हैं हम 5वें नंबर पे आ रहे हैं। अब जीडीपी पे 5वें नंबर पे आने से देश का हर व्यक्ति 5वें नंबर पर नहीं आता है। हम पर कैपिटा इनकम जो है, पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम में हम 127वें 30वें नंबर पर है। अभी चाइना की जो लोगों की जो इनकम है वो हमसे 6 गुना ज़्यादा है, अमेरिका के लोगों की इनकम हमसे 10 गुना ज़्यादा है। तो अगर हम 5वें नंबर पर भी आ जाते, मान लीजिए यूएस के बाद में अगर मान लीजिए चाइना, जापान, जर्मनी और इंडिया अगर ऐसे 5वां भी आता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि इंडिया के लोग 5वें नंबर पर आ गए वर्ल्ड में। तो हमारी जो ये पॉलिसीज़, हम ये कह रहे हैं कि आप विकसित भारत बना ही नहीं सकते जब तक वो वैज्ञानिक भारत ना हो, जब तक मानवतावादी भारत ना हो। तो आप धर्म की तरफ ले जा रहे हैं तो आप इंडिया को पीछे ले जा रहे हैं। और इसलिए मैं मोदी को चैलेंज कर रहा हूँ कि भाई आप विकसित भारत जो कह रहे हैं उसका आंकड़ा तो डिक्लेयर कीजिए। मैं 2-3 चीज़ें केवल चैलेंज कर रहा हूँ कि आपका जीडीपी कितना होगा डॉलर टर्म्स में, पॉइंट नंबर 1। पर कैपिटा इनकम, ग्रॉस नेशनल इनकम डॉलर टर्म्स में कितना होगा, पॉइंट नंबर 2। और हर साल लगने वाली जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है डॉलर टर्म्स में वो कितनी होगी। एक 3 ही चीज़ें मोदी डिक्लेयर कर दे, आज वो भी नागपुर में है, हमारा मीटिंग भी नागपुर में हो रहा है, मैं मान जाऊँगा कि मोदी जो कह रहे हैं वो सच है। अदरवाइज़ ये प्राइम मिनिस्टर सबसे बड़ा झूठा प्राइम मिनिस्टर है इंडिया का। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की आप बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है किस तरह की इनइक्वालिटी है देश में और देखने मिल रही है? इसके क्या गंभीर परिणाम खासकर ऐसे लोगों को जो मजदूर वर्ग से है, मेहनत करने वाले लोग हैं, उनको भुगतने पड़ रहे हैं? देखिए, इसके लिए क्या पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है? पॉलिसीज़ पे तो मैं बहुत बोल सकता हूँ अमलेश जी, लेकिन आज जो हॉट टॉपिक है, अभी 2 दिन पहले हुरून का जो है वो रिपोर्ट आया। हुरून का जो इंडिया का रिपोर्ट है वो ये कह रहा है कि 284 लोगों के पास इंडिया की 33% संपत्ति है। अब ये तो सारा मोदी जी के काल में हुआ है ज़्यादातर जो है, यानी देश में लोग, अमीर लोग बढ़ रहे, बिजनेस बढ़ रही, एक अच्छी बात है, पर कॉमन आदमी की इनकम नहीं बढ़ रही, वेल्थ नहीं बढ़ रही। अदरवाइज़ जो है 33% यानी 1/3 जो हमारी संपत्ति है वो केवल 284 लोगों के पास में है। तो ये किस तरह का डेवलपमेंट है? 100 करोड़ लोगों को अभी भी जो है हम लोगों को अनाज देना पड़ रहा है। तो वो पर कैपिटा इनकम जो वर्ल्ड बैंक का जो क्राइटेरिया है उसके हिसाब से जो है वो गरीब या गरीब जैसे हैं। तो इसका अर्थ यह है कि आपका एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रहा है, आपकी इनकम नहीं बढ़ रही है। देखिए अपने देश का जो इन्फ्लेशन है, गुड्स का इन्फ्लेशन 8 से 10% है। नॉमिनल इन्फ्लेशन जो 6% आप बोलते हैं महंगाई, वो रियल महंगाई नहीं है। जब आप कोई सामान खरीदने जाते हो तो आपको 8 से 10% से महंगाई बढ़ती है। उस टर्म्स में आपकी जो सैलरी है या इनकम है हर महीने की, वो नहीं बढ़ रही है, तो देश के लोग अमीर नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये जो पॉलिसी बीजेपी की सरकार बना रही है वो विषमता को बढ़ाने की जो है वो पॉलिसी बढ़ा रही है देश के अंदर में, और डेमोक्रेसी को जो है वो बर्बाद करने की जो है पॉलिसी बना रही है। ये अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय मानकर जी है। इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि सत्तारूढ़ पार्टी के द्वारा जो पॉलिसी बनाई जा रही है देश में, वो साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ नॉलेज को दरकिनार करते हुए बनाई जा रही है। इससे आर्थिक विषमता बढ़ रही है, इससे देश में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिकता बढ़ रही है। ऐसे में देश को सुजान बनाने के लिए, लोगों को मध्यम अमीर बनाने के लिए, लोगों को आर्थिक लेवल पर समानता के रास्ते पर लाने के लिए एक विशेष नीति की ज़रूरत है, और वो नीति केवल विजय मानकर जी बना सकते हैं, ये उनका दावा है। हालांकि उनकी ये जो पार्टी है लगातार काम कर रही है, लेकिन पार्टी संगठन की मीटिंग में ये निर्णय लिया गया है कि अब अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया का नाम बदलकर कुछ और नाम होगा, जिसमें साइंस, डेमोक्रेसी और ह्यूमैनिटी का समावेश होगा। देखना यही होगा कि जब नए नाम के साथ पार्टी मैदान में आएगी तो किस तरह के तेवर देखने मिलते हैं और किस तरह के विचार पार्टी के सामने आते हैं जिसे लोग एक्सेप्ट कर पाएंगे। नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल की इस मीटिंग में राजस्थान से अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दशरथ हिनोनिया जी मौजूद है। बताएंगे जिस तरह का नाम बदलने की प्रक्रिया पार्टी में चल रही है, इसे लेकर आपके क्या विचार है और किस तरह से देखते हैं, क्या संभावनाएं आप तलाश रहे हैं राजस्थान में खासकर पार्टी को लेकर? देखिए, आज का युग ज्ञान विज्ञान मानवता का है। जो भी देश प्रगति कर रहे हैं, आज जो 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रही है, चाइना, अमेरिका जैसे देश हैं या जापान, जर्मनी
जैसे फ्रांस जैसे जो देश हैं, उन्होंने आज जो भी प्रगति की है, जो भी विकास किया है, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बदौलत है वो किया है। लेकिन अभी हमारे भारत में कहीं ना कहीं हम उन चीज़ों को छोड़कर और धर्म, संस्कृति और विचारधारा के ऊपर जो है हम लड़ाई लड़ रहे हैं। आज उन चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता ज्ञान, विज्ञान, मानवता की है। और इसी कड़ी में इसी प्रासंगिकता में पार्टी का जो नाम है वो रखा जाएगा। तो आज हमारी जो है ये मीटिंग हुई है, डिस्कस चल रहा है, चुनाव आयोग में जो है हम नाम भेजेंगे और जो भी नाम फाइनल होगा वो नाम है वो हम पार्टी का जो नाम है वो रखा जाएगा। और इसी उद्देश्य से आज अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया की ये जो नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी की और जो जनरल बॉडी की जो मीटिंग है वो आज आयोजित है, वो की गई है। नाम तो बदलना तय है, लेकिन काम को लेकर क्या तैयारी होगी? नाम बदलेगा तो जरूर है कि काम भी करना पड़ेगा और काम दिखाई भी देना चाहिए लोगों के बीच में। तो काम को लेकर राजस्थान में क्या तैयारी होगी आप लोगों की? देखिए, अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया ने कभी काम छोड़ा ही नहीं है। अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया पॉलिसी मेकिंग में आज भी फर्स्ट नंबर पे है। हमारी जो पार्टी है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकर साहब हैं, जो पॉलिसी बनाई है उन पॉलिसियों को कांग्रेस और बीजेपी है दोनों ने जो है वो चुराया है, भले ही उन्होंने नाम दिया हो। आज जिन बातों के ऊपर चर्चा हमारी पार्टी के द्वारा, हमारे पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा की गई थी, आज उन बातों के ऊपर चर्चा है, हो भी रही है और उन्होंने कुछ सीमा तक लिमिटेड लेवल पे उन्होंने लागू भी किया है। तो पॉलिसी लेवल में तो हमारा मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। बस ये है कि एक बार हमें ये जनता से उम्मीद है कि हमें एक बार अवसर दिया जाए, संसद और विधानसभाओं में हमारे लोगों को पहुंचाया जाए और उसके बाद में देखा जाए कि इस पार्टी के द्वारा क्या क्या किया जा सकता है। और देश की उम्मीदों के ऊपर हम निश्चित रूप से खरा उतर के और उनकी भावनाओं की को जो है वो ध्यान में रखते हुए काम है वो करेंगे, ऐसी हमें अपेक्षा है। और एक बार जनता भी हमें ज़रूर अवसर देगी, हमें ऐसी उम्मीद है। तो लोगों और देश की उम्मीदों पर खरा उतरने का काम एपीआई बदले हुए नाम के साथ भी लगातार करते रहेगी। हमारे साथ उड़ीसा स्टेट से विजय कुमार बेहरा जी है, छबिलाल नियाल जी है। आप बताएंगे बदले हुए नाम को लेकर उड़ीसा में क्या स्कोप देख रहे हैं पार्टी के प्रति, किस तरह के एक्सपांसन की आप ज़रूरत महसूस कर रहे हैं? देखिए, पॉलिटिकल पार्टी का जो नाम होता है वो बड़ी बात नहीं, वो उनका जो पॉलिसी है वो इम्पोर्टेंट होता है। और पॉलिटिकल पार्टी का जो काम है पब्लिक पॉलिसी है, पब्लिक के लिए काम करना चाहिए, डेवलपमेंट के लिए। और क्योंकि हमारे पार्टी का जो पॉलिसी रहा है ये साइंस, टेक्नोलॉजी और ह्यूमनिज्म के ऊपर आधारित है, इसलिए आज की जो बैठक में ये निष्पत्ति हुआ है कि हम कोई जात पात या धर्म या संस्कृति के परिधि के अंदर नहीं है, उससे बढ़कर हम साइंस, टेक्नोलॉजी और ह्यूमनिज्म के ऊपर काम करते हैं। हम किसी वर्ग के नेतृत्व लेना नहीं चाहते, हम देश के लोगों के, सारा देश का हम नेतृत्व लेना चाहते हैं। इसलिए ये पॉलिटिकल पार्टी जो है यूनिक है और साइंटिफिक है और ह्यूमनिस्टिक है। इसलिए आज जो पार्टी का डिसीजन हुआ है नेशनल एग्जीक्यूटिव बड़ी मीटिंग में, इसको हम इलेक्शन कमीशन में भेजेंगे और जो भी हम नाम सुझाए हैं उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन जब रिकॉग्नाइज देगा उसके बाद हम नाम का डिक्लेयर करेंगे। तो पार्टी की जो नीति है, पॉलिसी है, वो यूनिक है। इसी यूनिकनेस की वजह से पार्टी जो है देश भर में काम कर रही है, कहना है छविराम नियाल जी का। उड़ीसा से स्टेट के प्रभारी है और लगातार एपीआई में काम करते रहे हैं। देखना यही होगा कि अब बदले हुए नाम के साथ उड़ीसा में अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया किस तरह से काम कर पाती है, कैसे जनता के बीच अपनी नीतियों को लेकर जाती है और कैसे उनका विश्वास पार्टी के प्रति जगा पाती है।